पर्दा ठीक कर दो। चौबीस तीन नौ के महावाक्य बाप दादाजी के। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती हैं कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं हैं। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज़्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है वैसे और किसकी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी हैं उनों की नहीं है। विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है, 21 जन्म चल नहीं है, क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला हुआ है। तो जैसे बाप अविनाशी है वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। पर्दा ठीक। बोलो भोला बाबू। सेवा को खेल समझो, थकेंगे नहीं। हैं? सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं। और याद नहीं किया करो, याद नहीं किया करो। आप याद करते हो, सरदार लाइट रहो। मैं कह रहा याद नहीं करा करो, फीलिंग में मिक्स किया करो। आप याद करते हो, याद से याद रहता नहीं है। पर्दा ठीक कर दो। बोलो अश्विन। हमने कहा अपनी चेकिंग आप ही करनी है और धन दान देने से उच्च पद नहीं पा सकते। धन दान देने से उच्च पद नहीं पा सकते। केवल धन दान देने से उच्च पद नहीं, पढ़ाई लिख थोड़ी होगी। आज बोलो अनिता। जितना बाप से लव होगा बुद्धि जो है सोने का बर्तन बनेगी और चलन भी फर्स्ट क्लास होगी। कांताबन बोलो। अंतर्मुखी हो, स्वयं के पाठ को देखो कि हमने दूसरों को अच्छी रीति पढ़ाया है या नहीं, और बाप समाज बनाने की सेवा करनी है। साक्षी होकर अपने पाठ को साक्षी होकर, हाँ। और दुनियावी बातों में मेरे समय को वेस्ट मत करो। साक्षी होकर अपने पाठ को देखो कि हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं व नहीं। आप सम्मान बनाने की सेवा करो, अपना समय दुनियावी बातों में वेस्ट नहीं। फीलिंग में लाया करो पॉइंट, याद नहीं करा करो, मेरी रिक्वेस्ट है। याद से याद नहीं होता, क्यों हो जाएगा?
समझो बाप ने क्या कहा है, प्रैक्टिकल में अपने अंदर करना है। कि उसे समझो कहा क्या है बाप ने। अगर याद करोगे तो याद नहीं होने का। ना। आप लोग याद करते हो, याद नहीं करना याद पॉइंट इसलिए को। करते हैं क्योंकि आप कहते हो एक एक शब्द वही होना चाहिए, फीलिंग में लाए तो फिर अपने अपने कंसेप्ट के साथ मैं बोलेंगे फीलिंग ना। नहीं सुनाया मैं आपको वापस, हैं? मैं फीलिंग नहीं सुनाया आप आपको। वही एक एक शब्द कहते हो वही बोलो। मैं जितना वही ही का वही होता है। फीलिंग में ही सुनाया आपको। हैं? जो है ठीक। फीलिंग में समझा होगा तो एक्यूरेट शब्द भी वही होंगे और क्वालिटी भी वही होगी। याद नहीं करो, फीलिंग में शब्द भी एक्यूरेट, क्वालिटी भी एक्यूरेट। बोलो कुछ नहीं। बाबा कह रहे हैं दुनिया की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। और मुझे बाप को एक को याद करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने वाला मैं हूँ। रमेश जी, बाबा कहते हैं अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस का शौक रखना है, बाप समान बनने का। कशिश बोलो। बाबा ने कहा है कि गलती से परे उठने के लिए देह के पास से परे जो रहते हैं वही फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में कोई भी आत्मा आती है तो बहुत जल्दी शांति की श्रद्धा का अनुभव करती है। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ही हमको पढ़ाते हैं या ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे धन देते हैं और लेते हैं, दो मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी यहाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भव है, यह याद रहे तो भी मन मना भव है। परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना उच्च पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं, यह सब कुछ भूल जाते हैं। ओम शांति जी। 26/1/24 के महावाक्य में बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है, तो इसको पूरी रीति कैश करो। इसको जब तक पूरी रीति कैश नहीं करेंगे तब तक ऐश नहीं करेंगे, तब तक ऐश नहीं करेंगे। तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन, तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम में चले जाएंगे। जैसे विभिन्न दुकानों पे अपने अपने वीडियो कैमरे के थ्रू LCD में 10-10, 20-20 कनेक्शन दिए होते हैं। उनके छोटे छोटे पार्ट में कभी कोई सा पार्ट वो हाईलाइट कर लेते हैं, कभी कोई सा पार्ट हाईलाइट कर देते हैं। शॉर्ट में सब नज़र आ रहे होते हैं, नहीं समझ में? शॉर्ट में सब पॉइंट नज़र आ रहे होते हैं,
लेकिन जिस पॉइंट की पिक्चर देखना चाहें उस पॉइंट की पिक्चर को हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने बुद्धि रूपी कैमरे के थ्रू इन नैनो रूपी एलसीडी में विभिन्न प्रकार के पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। चाहे फरिश्ता स्वरूप का करो, चाहे अपने बाल रूप श्री कृष्ण का करो, चाहे अपने बड़े रूप लक्ष्मी नारायण का करो, चाहे मधुबन का करो, कोई भी करो, विभिन्न प्रकार की सीनरियाँ अपने एलसीडी में फिक्स हों। कभी कोई सीनरी नजर आती रहे, कभी कोई सीनरी नजर आती रहे। ऐसे ही करते हैं कांता में, आशुमान ऐसे ही करते हैं, रेणु भाई एलसीडी ने लगवा रखा आपने? अच्छा एलसीडी लगा, महंगा है? आशुवानी ने दिलवा दो क्या एलसीडी? हाँ जी, कह रहे महंगा है? हाँ जी, है इनके पास, ये मना कर रहे हैं, तो ध्यान नहीं दिया इन्होंने जी। कशिश आप भी ऐसे करते हैं? अच्छा एलसीडी नहीं लगवा रखा, क्यों, क्या हुआ? जी कहाँ थे, कहाँ तक हुआ जी? चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है, बाप का शो कैसे करेंगे? बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? 9 लाख आत्माओं का रियलाइजेशन फीलिंग के आधार पर ओके होता है, इसलिए 8/108 के वायुमंडल के अकॉर्डिंग वो आत्माएं देवी देवता बन जाती। खुद की कैपेसिटी नहीं होती, समझते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए भी फीलिंग वाइज तो महसूस करते हैं कि हम रोंग हैं और रोंग कर रहे हैं, लेकिन राइट कर नहीं पाते। लेकिन फीलिंग वाइज ओके रहता है उन्हें कि हम रोंग हैं, इसलिए उनकी फीलिंग वाइज की रियलाइजेशंस उन्हें 8/108 के वायुमंडल के अकॉर्डिंग चेंज कर देवी देवता बना देती। बाकी दुनिया की सभी आत्माएं केवल थ्योरी के आधार पर रियलाइजेशंस करती हैं, जो भी करती हैं उनकी फीलिंग के आधार पर रियलाइजेशंस नहीं होती, इसलिए केवल आत्मिक लेवल पर पवित्र बनती हैं, देवी देवता नहीं बन पाती। नहीं समझ में आया? रेणु क्या समझे? केवल आत्मिक लेवल पर अपने बाप की क्वालिटी के आधार पर केवल निराकारी स्वरूप में पवित्र बन जाती हैं, देवी देवता रूप में या देह के लेवल पे पवित्र नहीं बन पाती हैं। वो अपवित्र ही जन्म लेते हैं, अपवित्र ही शरीर छोड़ देते हैं। क्या समझ में आशा? समझ पाए पॉइंट? अच्छा पॉइंट ही नहीं समझ पाए, आप समझ पा रहे हैं? आप भी नहीं समझ पाए? रमेश जी आप समझ पाए? 9 लाख आत्माएं बाप की नॉलेज को जानने के कारण राइट और रॉन्ग को समझती हैं, अनुभव करती हैं, लेकिन योग की पावर, याद की पावर इतनी पावरफुल न होने के कारण देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। फीलिंग वाइज ये महसूस करते रहते हैं कि आई एम रॉन्ग, लेकिन दुनिया की आत्माओं को नॉलेज नहीं है, इसलिए ना वो
ना वो समझते, केवल एक थ्योरी के आधार पर वो रॉन्ग और राइट को समझते हैं, इसलिए अपवित्र ही रह जाते हैं। अभी समझ में आया शब्द? कंचन बनाया समझे? कंचन क्या समझे? कंचन बाबू अच्छे हैं। कंचन बाबू बोलते नहीं, कंचन बाबू कल तो गीत गा रखा था बढ़िया सा। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? उत्तर बोल। जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ये पॉइंट बहुत बार आपको क्लियर कर चुके। आत्मिक लेवल के आधार पर साधनों का भी और गुणों का भी सुख केवल 8/108 को मिलता, बाकी साधनों के लेवल के आधार पर भरपूर सुख 9 लाख आत्माओं को मिलता, पवित्र शरीर के साथ। बाकी द्वापर से आने वाली आत्माओं को आधा समय सुख मिलता, अपवित्र शरीर के साथ साधनों के आधार पर गुणों का कोई सुख नहीं। 9 लाख आत्माओं को गुणों के वायुमंडल का सुख मिलता, गुणों की क्वालिटी का सुख नहीं मिलता। क्या कांतवन क्या समझे? गुणों के वायुमंडल का सुख मिलता, गुणों की क्वालिटी का सुख नहीं मिलता। क्या समझा श्रवण? जैसे हमें सब समझ तो आ रहा है, माहौल भी मिल रहा है, पर हम वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, वो सुख नहीं है। जी समझ लो पॉइंट। उन्हें गुणों के वायुमंडल का सुख मिलेगा क्योंकि उस वायुमंडल में होंगे, कंचन समझ पा रहे पॉइंट। लेकिन गुणों की क्वालिटी का सुख नहीं मिलेगा, कि क्वालिटी अपने में हो तो सुख मिले, अपने में तो है नहीं। जैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम इसको ले लीजिए आप। पॉइंट वापस वापस चेंज करके रोज रिपीट होती है। अब आप लोग कितना फीलिंग में ला पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जी कहाँ थे? रमेश भाई जी चेक कर लेंगे। क्या लिखा आपने? मैं फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित है, देह भान की सूक्ष्म फीलिंग को भी समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। जी क्लियर हुआ पॉइंट? रह ही आएगा ना, रह कर जी, हो जी। जाएगा। ये कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित रहे, देह भान की सूक्ष्म फीलिंग को भी समाप्त करने वाली आत्मा। एक बार भाई जी आप भी चेक करो। जी कहाँ थे? किसी को भी दुख नहीं देता। कभी किसी को दुख नहीं देते। उत्तर दो। कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, कभी भी भूले ना हो
मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले। हर एक के मस्तक पे एक सूक्ष्म पॉइंट चमकता हुआ अनुभव में आता रहे। ये है मेरी देह भान के सूक्ष्म फीलिंग को भी समाप्त करने की प्रैक्टिस। ये है मेरी देह भान की सूक्ष्म फीलिंग को भी समाप्त करने की प्रैक्टिस। हर एक के मस्तक पर एक चमकता हुआ सूक्ष्म पॉइंट प्रैक्टिस में रहे, अनुभव में रहे। क्यों को समय जी कहाँ थे? बोल रहे हैं। सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शोक कर सकेंगे। सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शोक कर सकेंगे। नौ लाख आत्माओं की डिवाइन एनिमेटेड पिक्चर 2 युग। 9 लाख आत्माओं की या 33 करोड़ आत्माओं तक की एनिमेटेड पिक्चर 2 युगों तक चलती। बाकी द्वापर से आने वाली आत्माओं की एनिमेटेड पिक्चर, आसुरी पिक्चर चलती 2 युगों तक। उनकी 2 युगों तक चलती एनिमेटेड ही कोई चेंज नहीं कर पाता, ना कर सकता, क्योंकि जो परसेंटेज पावर चाहिए चेंज करने की, वो परसेंटेज, वो पावर गैलप नहीं कर पाते। नहीं समझे? ओम शांति। गीत है मुझको सहारा देने वाले, तेरा शुक्रिया। ओम शांति गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है, बच्चे समझते हैं आवागमन से हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, सुखधाम में आप ही एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं, बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आए हैं, हम आत्मा यहाँ बैठे, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती हैं। पहले आत्मा का निश्चय चाहिए। एलसीडी पे देखते हुए व्यक्ति एक सीट पे बैठे हुए अपने टोटल कारोबार को कंट्रोल करता है, टोटल कारोबारों के पॉइंटों को कंट्रोल करता है। तो आप भी ऊपर बैठे हुए एलसीडी के द्वारा आप नीचे की दुनिया के सब पॉइंटों को कंट्रोल करते रहो। जैसे एलसीडी के द्वारा व्यक्ति अपने एक ऑफिस में बैठे हुए अपने टोटल कारोबार के जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी लेबर होती है, उन सबको कंट्रोल करता है। ऐसे आप भी परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में बैठे हुए इन नैनो रूपी एलसीडी में लगे हुए विभिन्न कारोबार के पॉइंटों को कंट्रोल करते रहो। नहीं समझ में आया जी? कांता ऐसे ही करते हैं कांता बना। हाँ जी, कांता बना से फिर क्या करते हैं? एलसीडी लगवा रखा कुछ समय मेजी ने लगवा नहीं रखा। हाँ जी, सबके पास है एलसीडी सबके पास, आपके पास भी है? सभी के पास। देखना उनकी बात। हाँ जी,
पास समय था। जी कहाँ थे जी? हम महात्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। यह तो निश्चय है कि महात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अविनाशी पाठ पंखे के द्वारा या हीटर के द्वारा वायुमंडल में थ्योरिकल वातावरण बनता गर्मी या सर्दी का, और वायुमंडल के द्वारा नेचुरल वातावरण बनता गर्मी या सर्दी का। नहीं समझे? तो हमें चेंज जो होना है वो पंखे या हीटर के आधार पर नहीं होना। हमें फीलिंग के आधार पर चेंज होना है। क्या समझाने तक नहीं है? समझे चेंज हो गया हैं? फीलिंग के आधार पर भी चेंज हो सकता है। नहीं, हीटर के आधार पर भी चेंज होता है। आप जहाँ बैठे हो गर्म वातावरण मिलेगा आपको। नहीं, फिर आप फीलिंग के हिसाब से तो कहीं भी बैठोगे सब एक से ही हाँ, फीलिंग के आधार पर कहीं भी एक से मिलेगा। गर्मी फिर जहाँ पर आप होगे फिर वहाँ पर हीटर चलेगा। नहीं तो जहाँ पर हीटर होगा वहाँ आपको फिर गर्मी लगेगी। क्या समझा रहे हैं? अगर फीलिंग के आधार पर होंगे तो जहाँ पर आप होंगे वहाँ ठंडी और गर्मी रहेगी, और नहीं तो फिर जहाँ पंखा हीटर होगा वहाँ ठंडी और गर्मी मिलेगी जैसे आपको। बाबा ने कल के वरदान में बोला था, आप कोई भी कार्य में याद में तो वायुमंडल बनता चला जाएगा। जी कहाँ थे? उनको तो ये राशि हीटर और पंखे के आधार पर नहीं। हीटर और कसम नहीं, हीटर और पंखे के आधार पर क्या में क्या? हाँ जी, उसी के आधार पर आप उसी के आधार पर। जी कहाँ थे? तुमको ये 84 जन्मों का पार मिला। हीटर है नॉलेज, पंखा है योग, इनके आधार पर नहीं। भाई योग कर रहे हैं तो ठंडे की फीलिंग हो रही है, नॉलेज पढ़ रहे हैं तो शक्ति का अनुभव हो रहे हैं। ये दोनों पॉइंट रॉन्ग है। भाई नसों में नॉलेज समाई हुई हो ना। आशिफ, ये नॉलेज के द्वारा शक्ति का अनुभव करेंगे। कांत में नॉलेज के द्वारा शक्ति का अनुभव करेंगे। कंचन नॉलेज के द्वारा शक्ति का अनुभव करेंगे, याद के द्वारा ठंडी का अनुभव करेंगे। हाँ जी, याद के द्वारा। मैं बाप में समाया हुआ, बाप मेरे में समाया हुआ, जहाँ पर आप होंगे वहाँ ठंडी होगी। तो मैं याद के द्वारा शीतलता का अनुभव करूँ। कंचन कह रही हाँ, याद के द्वारा शीतलता का अनुभव करूँ। बाप भी कहते याद से शीतलता का अनुभव कर। अभी याद कर लिया वो भी। हाँ जी, अभी याद कर लिया वो भी बहुत है। अभी याद कर ले वो भी बहुत है। अभी हीटर से गर्मी ले लें वो भी बहुत है। बेस तो वही है। बेस तो वही है। यहाँ समझ आप में भाई जी, उनसे प्यार होगा तो ही तो हो पाएगा, नहीं है प्यार तो फिर हाँ, तो हीटर और पंखा चलाए रखो। फिर तो ये कर करके तो करना पड़ेगा। अरे हीटर और पंखा चलाए रखो। प्यार पैदा करना पड़ेगा ना। क्यों?
बाबा कहेगा कुछ हीटर और नहीं है। पंखे में फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा, वो तो है, उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो तो हर पल फिर ध्यान में रहता है। देख लो, है टाइम आपके पास फालतू? बिजी हम लोग। बाबा ऐसा हाँ, हमारे पद्मा बाबू आ गए। सांस ही आके लेते हैं। घर में तो सांस मिलता नहीं है, आके तो सांस लेते हैं। क्या लंबा सांस लेते हैं। मैं माया को छोड़ के आई हूँ। मैं मायापति। सेवा करनी है ना परसों, कहाँ थे जी? परसों में सेवा करनी है। तुमको ये 84 जन्मों का पाठ रजाई में लेके बैठे हैं बाबा की। जी, तुमको ये 84 जन्मों का पाठ बजाना, बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों के सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए, हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो, यह अंतिम जन्म आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए, तो खुशी से जाना चाहिए। हमको अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है, वहाँ से तो नीचे आ गए, परंतु वापस जा नहीं सकते। खला लो मुझे ना मर्जी, कोई सेवा करके राजी नहीं आओ। सबको पाठ बजाना ही है, तुमको भी ऐसे समझना है हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से उच्च डिनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहाँ मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतोप्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्माभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मचित अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सज्जाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं, पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सुमर प्रभात मोरे, राम सुमरी प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते हैं, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ थ्योरी के आधार पर जितना भी राइट होता है वो सब अगड़म बगड़म हो जाता है। फीलिंग के आधार पर जितना भी रॉन्ग होता है, जितना भी अगड़म बगड़म होता है, सब राइट हो जाता है। समझा नहीं था? थ्योरी के आधार पर जितना भी राइट होता है, जितना भी राइट होता है वो सब अगड़म बगड़म हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। और फीलिंग के आधार पर जितना भी अगड़म बगड़म होता है, जितना भी बिगड़ा हुआ कार्य होता है, वो सब राइट हो जाता है।
केवल बाप के साथ कंबाइंड रहो, बाकी दूसरे किसी भी पॉइंट की कार्यक्रम आपको बनी बनाई मिलेगी। आपको बनी बनाई, आपको किसी भी पॉइंट पे चिंतन नहीं करना पड़ेगा, माइंड नहीं लगाना पड़ेगा कि यहाँ कैसे। किसी भी पॉइंट पे माइंड सब कार्यक्रम बना बनाया मिलेगा आपको। जी कहाँ थे? भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते हैं। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ, किरण बाबू हो मिठे बाबू, चलना कहीं चले, सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर के ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का ज्ञानी भक्ति मार्ग में चलता है तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था। हम पहले स्थूल संन्यास अटेंशन के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर ओके करते हैं। फिर सूक्ष्म संन्यासों की पावर बाप के द्वारा मिलती है। संकल्प विकल्पों को कंट्रोल करने की पावर फिर बाप के द्वारा मिलती है। पहले स्थूल संन्यास हमारे द्वारा, फिर सूक्ष्म संन्यास बाप की पावर के द्वारा। बाकी मन के संकल्प विकल्पों पे कंट्रोल करना वर्ल्ड की किसी आत्मा के बस की बात नहीं। क्या समझे आशा? नहीं समझे। लेकिन पहले स्थूल संन्यास अपनी दृढ़ता के आधार पर, फिर सूक्ष्म संन्यास बाप की पावर के आधार पर। कंचन क्या समझ पाए? क्या नहीं समझ? पहले स्थूल संन्यास दृढ़ता के आधार पर, फिर सूक्ष्म संन्यास बाप की पावर के आधार पर। जो बाबा कहता है हिम्मत का एक कदम उठाओ तो 1000 कदम। जी कहाँ थे जी? यह सारी पुरानी दुनिया बदलाकर नहीं। क्या कह रहे? कि तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने बेहद का वर्षा दिया था। आज कैसे भूल गए? आज तो टाइम से आए। तुमको बेहद का संन्यास मैंने कराया था। मैंने कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर के भक्ति का फल दो, आकर के भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है,
आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषानुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक फिर विनाश हो जाएगा। देवता जी छिपे बैठे, क्या बात? दृष्टि तो मिला लो, सामने तो हो जाओ। हाँ जी, आज सूक्ष्म रूप में रहना है क्या यहाँ पर? जी कहाँ थे? तो रहने की जगह नहीं। सोमान चल रहे हैं अनुपम भाई? अच्छा सोमान बंद हो गया। इतना लंबा टाइम कोई चीज चल भी नहीं पाती। देखो ठंड हो गई भाई। ठंड में हाथ भी ठंडे हो जाते हैं मंजू में। ठंड में हाथ भी आपके चले मंजू में रेगुलर, कोई दिन मिस कल नहीं किया वैसे तो रेगुलर चल रहे। अनिता बन आपके लिखे रेगुलर मिसिंग कभी कभी हो जाती है, हफ्ते में एक आध छुट्टी हो जाती है। हाँ जी छुट्टी हो जाती। हाँ छुट्टी हो जाती है। देखो हफ्ते में एक आधी छुट्टी तो चाहिए ना। लगातार तो आदमी वर्किंग में रह नहीं सकता, नहीं? हाँ जी फिर ठीक है। क्यों जो लगातार तो आदमी वर्किंग में रह नहीं सकता है। कांतव आपका रेगुलर चल रहे कांतव? हाँ जी कोई दिन मिस नहीं? आपको भेजा नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिन मिस नहीं? अच्छा किरण बाबू, पद्मा बाबू, कुसुम बाबू, मोरा बाबू, चलिए कंचन बाबू, भोला बाबू, कशिश बाबू। तो सब जोर लगा के अनुपम भाई को जोर लगा के ईशा करोगे? हाँ जी पता नहीं क्या होगा बीच में, तो ठीक ठाक नहीं आप तो कहते 11 साढ़े 11 बजे आते हैं तब भी लिखते हैं। हाँ अब मैं क्या तो रही क्या 2-3 दिन से माया जब क्लास में मिस हो गई तो वो गुमान भी मिस हो गए। मैं तो सुबह उठ कर लिखने बैठ जाऊँ क्योंकि क्लास में जाना ना नहीं हुआ इसलिए। अब क्लास में आए तो चलो कोई बात नहीं। चलो जोर लगा के ईशा कर दो फिर सब मिलके। चलो जी कहाँ थे? तो रहने की जगह होती नहीं। हाँ जी तो अनाज नहीं खाएंगे कहाँ से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। यह नेचुरल क्लैमिटीज तो होनी है। आध्यात्मिक देश केवल एक भारत देश है, बाकी सब विलासिता से पूर्ण देश है। ना तो कभी कहीं पर आध्यात्मिकता होती और ना होगी। थ्योरी के आधार पर आध्यात्मिकता चलती है दूसरे देशों में, फीलिंग के आधार पर आध्यात्मिकता केवल भारत देश में। फीलिंग के आधार आध्यात्मिकता के लिए दूसरे देशों की आत्माएं भी भारत में ही आती हैं। या कुछ और मंजू है? आशा कुछ और? भारत ही माई बाप है ना सबका। Richest in the world of India. Richest in the world of इंडिया। भारतीय सबसे हाई लेवल पे होता है, भारतीय फिर सबसे गरीब हो जाता। भारतीय फिर सबसे क्यों कांतावन क्या कहें? जी कहाँ थे? ये मरेंगे। जी ये मरेंगे। ये नेचुरल क्लैमिटीज तो होनी है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। नेचुरल क्लैमिटीज भी मदद करेगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं।
क्या बात, नारायण अकेले आए? लक्ष्मी का है? आप ये ध्यान से देखो, साथ में देखिए। पर्दा उतार के मतलब सूक्ष्म में देखो मतलब। हाँ ये भी मैंने इतने में चलता हूँ, मैं कैंपस लगाता हूँ। ठीक है जी। कहाँ थे? अब बाप ने बताया है। आज भी भोग भी सभी लेके जाएंगे। मोरा का बाबा है, हैप्पी बाबा। उसका ही था। हाँ ठीक है। ये तो सरप्राइज हो गया, भी हम तो सोनू का इंतजार कर रहे थे। अरे सोनू का आ गया कि आया। सोनू का धूमधाम से मनाया जाएगा। परसों है। वो कहते हैं पढ़वाने में। सोनू की बट्टी सोनू की बत्ती होगी। बत्ती बत्ती रात में डालोगे सोनू? और काट सकते हैं बत्ती से। देखो वीआईपी का तो वीआईपी तरीके से मनाया जाता है। वो दीदी है ना सेंटर की। वो बना लेगा अपने आप भैया, फिक्र ना करो। सेवा करूंगा, एक एक मैं करके उससे देखो। गाली दी देखो क्या, मैं क्या जिसे को रब में डरवा हो गए। शादी की कीमत है। पापा ने कहीं डर के तो नहीं भेजा उसे यहाँ पे? अपना पीछे खिला दिया। चलो जी। कुछ ना करो भैया, मना जी लेंगे। कहाँ थे? अब बाप ने बताया है। अब बाप ने बताया पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है, गायन भी है। मिरुआ मौत डैश, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की, मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। मुंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी, देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती। विधेयी ऊंचे से ऊंचा भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया कि मैं सुधान तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। फिर विकार की कोई बात। सोनू जा आरो शिवी को उठाना क्या केक काटना है। शिवी का उठरी उठ जाएगी दोनों, क्या आ जाओ। उठ नहीं आ रही वो। उठ जाएगी। एक बार में काट लेना। आरो तो नहीं उठेगी, आज तो क्लास के समय। ले जाइए दोनों को। अच्छा जी। हम आत्मा हैं, हमने ये पाठ बुझाया है। अब बाप ने कहा है शरीरी भव मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। और याद की यात्रा पर रहने से बाप की नॉलेज फीलिंग फुल ओके। रेनू क्या सुना? बाप की नॉलेज फीलिंग फुल ओके। इसलिए
9 लाख ब्राह्मण आत्माओं को रियलाइजेशंस भी फीलिंग फुल ओके। वर्ल्ड में जितनी भी माइनस चीजों पे लिखा होता कि ये चीज खाने से ये नुकसान, वो थ्योरिकल ओके, फीलिंग फुल ओके नहीं। इसलिए सब यूज करने वाली आत्माओं को रियलाइजेशंस भी थ्योरिकल ओके, फीलिंग फुल ओके नहीं। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं वायुमंडल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती, बाकी दूसरी आत्माएं वायुमंडल के अकॉर्डिंग भी चेंज हो नहीं पाती। जी कहाँ थे? कमाई जमा होगी, सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको भी देखो नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। अच्छा, मिनट आपको इंडिकेशन होता हो यार ये मिनट कहाँ गया? दूध में मंजू ऐसा ये मिनट कहाँ गया? कंचन पर्दा से कर दो। कहाँ जा रहे हो? भाई जी मनन आया घर पे ना, तो फोन आया उसका। बोलते नहीं क्या? अनिता मिनट ये फिल्म आशा कशिश ये मिनट कहाँ गया? अच्छा घंटा ये फिल्म, चलो मिनट छोड़ो। पिछले देख लो इतने साल कहाँ गए, इसी का मैं सिमाल छोड़ जाओ। इस सेकंड का देखो, इस सेकंड से इस सेकंड का देखेंगे फिर तो सारे दिख जाए। कौन उठ रहा? हर सेकंड से तो करना है वो। सारे हमारे जैसे लोग हैं क्या? भूल जाएंगे और टेंशन में आएंगे। मैं पॉइंट बोला, आप लोग समझे नहीं पॉइंट। वो एक मैं कहा हर मिनट ये फीलिंग रहती हो कि ये मिनट कहाँ गया। किसी आदमी हाँ जी, कौन सी माया के साथ जुड़े थे, नहीं तो आपका वेस्ट होगा नहीं ना। लेकिन बहुत कुछ होता है भाई जी बीती को अगर बीती में सोचेंगे तो फिर बीती को कौन कह रहा है? वो मतलब कहना चाह रहे हैं कितने गैपिंग के बाद आपको याद आती है बाकी। मिनट बीती की बात कौन कर रहा? मैंने बीती की बात करी बदलू में। हाँ बस मैंने तो देखा कि ये मैं इस सेकंड में बस स्मृति आई, पिछला मिनट कहाँ गया? जान तो जान बीच में लेकिन फिर वही है लाओ जो आगे का मिनट वो भी जाएगा। वो टेंशन होती इतनी ज्यादा, और ये क्या हो जाएगा कैसे जी बताइए यहाँ पे कितने सारे महात्मा लोग बैठे हैं। तुम समझा सकते हो, हमको महात्मा आते पड़े हैं। सारे महात्मा आते हैं इधर। तुम समझा सकते हो भक्ति मार्ग में, भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, या वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो पदार्थ थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि तमोप्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं,
पति परम पति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला कौन है। आप क्या हो गया? ऐसे नहीं और कि वे सोने में इस सोने से को मकान आदि बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अभी तो जमीन सड़ गई है तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। वहाँ तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं। वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो। क्लास के बाद उठे। जैसे स्थूल वायुमंडल के आधार पर सर्दी और गर्मी की फीलिंग चेंज होती है, जैसे स्थूल वायुमंडल के आधार पर सर्दी और गर्मी की फीलिंग चेंज होती, ऐसे ही हमारे सूक्ष्म वायुमंडल के आधार पर सत्व प्रधानता की फीलिंग ओके होती। जैसे जैसे फीलिंग डाउन होती चली जाती, वैसे वैसे सत्व प्रधानता से सत्व में आते चले जाते हैं। जैसे जैसे सत्व में आते चले जाते हैं, उसकी फीलिंग डाउन होते होते रजो में आ जाते हैं। चैनू क्या समझ में? जी कहाँ थे? बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते फिर औरों को भी बताते हो। बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। भक्तों में भी यही रस्म चली है, भक्तों में भी यही रस्म चलती है। यह सभ्य ध्यान करने की बातें कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा मरकुटी के तख्त पर विराजमान है। मरकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं मरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं व्यक्ति से नवीनता ढूंढ रहा। व्यक्ति से मिलकर नवीनता ढूंढता है। और सुनाओ कोई नईता जी, और सुनाओ। व्यक्ति सोशल मीडिया में नवीनता ढूंढता है, इसलिए सोशल मीडिया के विभिन्न साधन अप्लाई करता। वो चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, चाहे ABCD कोई भी, चाहे विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप कि आज कुछ नया मिलेगा। लेकिन किसी भी आत्मा को कहीं से भी कुछ नया मिलता नहीं, क्योंकि जहाँ से नवीनता मिलनी है उधर अटैचमेंट है नहीं। उधर अटैचमेंट, नवीनता केवल वहीं से मिलेगी। या तो आपको स्वयं से नवीनता मिलेगी या फिर बाप से नवीनता मिलेगी। हम न स्वयं के साथ रहते न बाप के साथ रहते। जी कहाँ थे? आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बोधी सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का आपस में लव है, तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देहाभिमान में आने से, देहाभिमान जैसे कि सर्दी गर्मी के वायुमंडल का असर जानवरों पे भी पड़ता है,
जैसे कि सर्दी गर्मी के वायुमंडल का असर जानवरों पे भी पड़ता या नहीं पड़ता, ऐसे ही सत्व प्रधानता की फीलिंग का असर जानवरों में भी ओके हो जाता है। इसलिए शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। खाते क्या हैं? पानी का पीते हैं। शेर और शेर कोई शेर भी कंदमूल खा के रहते जी हैं। कहाँ थे? शेर की वैसी कहावत दे रहा कि शेर नहीं उगता वहाँ। दो से बहुत तंग हो जाते हैं, हाँ जी। दो से बहुत तंग हो जाते हैं। फिर एक दो की गिलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत खीरखंड होकर के चलना है। इस समय तुम ये पुरुषार्थ करते हो, एक की जन्म खीरखंड होकर के चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाप का फरमान है बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्चाई कराने के लिए मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को भी लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद आदि की कोई टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मेहनत ध्यान करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप पे देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर के द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख करता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाना। मोरा ओ मोरा मोरा अच्छा है। मोरा आज उसका ज्यादा है ना इसलिए नहीं कर दो। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शोक करेंगे। बाबा प्यार का सागर है। फीलिंग की टोटल कारोबार केवल ऊपर की दुनिया के आधार पर चलती, इस दुनिया के आधार पर केवल थ्योरी की कारोबार चलती। क्या सुना? पूजा के समझे? फीलिंग की टोटल कारोबार रेनू केवल ऊपर की दुनिया के आधार पर चलती, इस दुनिया के आधार पर केवल थ्योरी की कारोबार चलती। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन, हाँ जी। दूसरी लाइन प्यार का सागर। तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं। चुगली करना, ईर्ष करना, हसद करना, यह भी विकर्म है ना।
बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा, उनको पुरस्कार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनके पास खातरी होती है, यह बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। ये क्या बोला बाबा ने? मंजून जी क्या चीज बोली बाबा? हाँ जी, पक्का है, नहीं जा पा रहा। नहीं मैंने नहीं बोला ये चीज, मुझे ये क्या चीज बोली बाबा ने? आपकी सुई रुकी तो कोई तो कारण होगा। बीड़ी पता नहीं बीड़ी कैसे याद आएगी बाबा को आज? बाबा ने देख लिया बाबा को हर बच्चे की रग रग पता है ना, किसी और से छुपा लेंगे, बाप से थोड़ी छुपा लेंगे। समाचार आते हैं फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बिल्कुल साफ साफ। हाँ जी, किसी के मन की बात बाबा ने मोड़ ली, वो बता दी तो किसी के सामने झूठ बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ जो अचानक से बीड़ी कैसे याद आएगी बाबा को? यहाँ तो कोई पीता भी वो नहीं। आई होएगी ते याद आ गई ना। मैंने पीता और भी बाबा ने पता। अच्छा पीता है कोई? तो ये जाना थोड़ा। पता नहीं कौन है, मैं तो बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है। नहीं, माताएं लोग भी बहुत पीती हैं बीड़ी। वो साढ़े साफ करना भी। अच्छा सुनो, सुनो, चलो छोड़ बात, पॉइंट खत्म। बाबा कहते हैं अब बाबा ने बीड़ी को याद किया तो हम ना याद करें। तो लंबा ना भाई जी। उनको भी समझाना पड़ता है तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो तो क्या यह नहीं छोड़ सकते? बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दुआएं देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के मुख्य साथ देहाभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा खीरखंड होकर के रहना है। दूसरा सवेरे सवेरे उठ सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे। कोई पर्चे छपके हैं 1 लाख, परसों तरसों तक आ जाएंगे, 3-4 दिन तक। बापने वाले तो याद है। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। डिटेल है यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी शेष स्थिति के द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन है
लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव होना ही सरेंडर होना है। व्यक्ति साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान के द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। भाई दूध है, दूध पी के जाएंगे सभी। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मन का साधन पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मनमत का किचड़ा ना हो। वाणी का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते, तुम बाप को कमरा साफ करने जारी की तुम बाप को याद करते रहते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। ओम शांति। भाई थैंक्स तो कर लो, थैंक्स तो करो। हाँ जी क्या करें? वॉक भी लेना जिंदा भाई। चलो फिर दो गिलास पी लेते हैं, आधे गिलास। आइए ले आओ। आशा बहन दूध वगैरह लेके जाना ना, केक कटवा लो। आशा बहन केक तो कटवा लो, दूध लेके जाना। तो 2 मिनट रुक जाओ, बस कोई देर थोड़ी लगेगी, कोई हो गया ओके। आज रेनू बहन अच्छा स्टील का पॉइंट है।